जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। एक तरफ दर्द से फपक फपक कर रोती बंगाल के संदेश खाली की पीड़िताएं हैं, तो दूसरी तरफ दमन की वो खौफनाक कहानियां हैं जिनके सच की तफ्तीश में तमाम लोगों के दौरे हो रहे हैं। हर आने वाला पीड़ित महिलाओं की कहानी सुनता है और अपनी रिपोर्ट बुनता है, और ये रिपोर्ट ममता दीदी के लिए काल बनने वाली है। इस रिपोर्ट से न सिर्फ ममता बनर्जी मुश्किल में फंस जाएंगी, बल्कि अब अपनी कुर्सी भी गंवाएंगी। दरअसल अब पीएम मोदी की नजर संदेश खाली पर टेढ़ी हो गई है। जल्द पीएम मोदी यहाँ आएंगे और बड़ा खेल कर जाएंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, पीड़ित महिलाओं का जोश हाई हो गया। फिर क्या हुआ, चलिए बताते हैं। आक्रोशित लोगों ने शाहजहां शेख के भाई के मछली पालन ठिकानों पर धावा बोल दिया। शेख के मछली पालन वाले ठिकाने पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर ममता के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि ममता आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जोरों शोरों से मांग की जा रही है। तो अब बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ गृह युद्ध छिड़ गया है। इसी बीच शाहजहां शेख के भाई को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन ने ये जमीन जनजातीय समाज से हड़पी है, जबरन कब्जा किया है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे शाहजहां शेख ही नहीं, उसके पूरे परिवार ने अपनी राजनीतिक धमक से संदेश खाली को जंजीरों में जकड़ रखा था। एक एक कर सभी राज बाहर आ रहे हैं। इसलिए लोग मांग उठा रहे हैं कि यहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वरना सबकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक्शन में आ गया है। संदेश खाली पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एनसीएसटी की टीम से संदेश खाली की तमाम पीड़ित महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। आयोग को प्रताड़ना से लेकर जमीन कब्जाने तक की 23 शिकायतें मिली हैं। एक नेता के खिलाफ भी शिकायत मिली है और वो नेता है शाहजहां शेख। आयोग अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपेगा। खैर, इससे पहले इंसाफ की गुहार लगा रहे संदेश खाली का राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इलाके का दौरा किया। अभी हाल ही में बंगाल के डीजीपी ने भी संदेश खाली में एक रात बिताई, हालातों का जायजा लिया। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे, और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। पुलिस प्रशासन लगातार दावे कर रहा है इंसाफ मिलेगा। ममता भी आरोपियों पर कार्रवाई की दिखावी बात कर रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा दरिंदा आखिर बचकर कैसे भाग गया, क्यों अभी तक पकड़ में नहीं आया, कौन उसे शरण दे रहा है, कौन उसका मसीहा बन रहा है। हाईकोर्ट ने भी इस बात को लेकर ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। साफ शब्दों में हाईकोर्ट ने कह दिया है, हमने शिकायतों को देखा है, इलाके की महिलाओं ने बताया है कि वो जमीन भी कब्जा कर लेता था। शाहजहां शेख इस तरह से भाग नहीं सकता, राज्य सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती। हम उससे कहेंगे कि वे यहाँ सरेंडर करे, वह कानून नहीं तोड़ सकता। यदि एक शख्स पूरी आबादी से ही फिरौती मांगता है तो फिर सत्ता उसका साथ नहीं दे सकती। वह सिर्फ जनता का प्रतिनिधि है, उसका काम जनता का हित करना है। पहली नजर में यह समझ आता है कि शाहजहां शेख ने लोगों को परेशान किया था। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। 26 तारीख से हमारा 3 दिन का धरना शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है? इसका आंसर ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। चारों तरफ से अब एक ही मांग उठ रही है, शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महिला सड़कों पर उतर चुकी हैं, माहौल काफी गर्म है। अब ममता घिर गई हैं। अब गुंडा राज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य पुलिस राष्ट्रपति शासन आंदोलन निर्যাতিত মানুষের আন্দোलन লড়াই राज्य पुलिस बंगाल में कब राष्ट्रपति शासन लग जाए, कब मोदी के हाथ में कमान आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संदेश खाली की घटना से पूरे देश में
खून खौल रहा है। हर कोने से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन की मांग सुनाई दे रही है। अब तो पीएम मोदी भी बंगाल पहुंचकर धमाका करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी खुद पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली इलाके में पहुंच सकते हैं, पीड़िताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब ममता फंस चुकी है, क्योंकि पहले कश्मीर था, आज बंगाल का संदेश खाली है। वहां भी हिंदू महिलाओं को नोचा गया, यहां बंगाल में भी हिंदू महिलाओं को ही प्रताड़ित किया गया। तो कश्मीर में भी मोदी ने ही इंसाफ दिलाया और अब बंगाल को भी मोदी ही इंसाफ दिलाएंगे। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।